ओके स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 18 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट हमारे एग्जांपल न्यूमेरिकल्स चैप्टर में 2 ही हैं, दोनों शामिल हैं सिलेबस में। सो नेक्स्ट एग्जांपल 18.1, इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज़ अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर। कलेक्टर करंट हमें गिवन है एंड कलेक्टर करंट इज़ 10 मिली एम्पेयर। सो कलेक्टर करंट इज इक्वल टू 10 मिली है तो 10⁻³ एम्पेयर। नेक्स्ट, एंड द बेस ऑफ 40 माइक्रो एम्पेयर। बेस करंट हमें आई बी इज इक्वल टू 40 माइक्रो 10⁻⁻6 एम्पेयर। वट इज़ द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर रिक्वायर्ड। आपसे करंट गेन ट्रांजिस्टर की बात हो रही है तो सिंबल क्या यूज़ होगा, बीटा। सो बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, वन लाइन न्यूमेरिकल है जी। बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी। सो बीटा इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻3, 10 इंटू 10⁻3। बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 40 10⁻6। सो 10⁻⁴, देखिएगा यहाँ पे 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 - 3 4। सो 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपके पास आंसर आता है बीटा इज इक्वल टू 250। तो इसकी गेन कितनी होगी, 250 टाइम्स कह लें। कितना बड़ा आपको सिग्नल देगा, साथ आप इसके साथ यूनिट मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 18.2, एग्जांपल 18.2। एग्जांपल 18.2 थोड़ी समझने वाली है। उसकी वजह ये कि डायग्राम बनी है और आप उसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि बुक पे ऐसा क्यों किया गया। डायग्राम मैंने आपकी आसानी के लिए पहले ही बना रखी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। एक बात तो 100% श्योर है और वो ये, इट इज़ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग इसलिए है कि आपने इनपुट किसके साथ अटैच कर रखी है, पॉजिटिव के साथ। यहाँ पर आपको डिफरेंस के तौर पर क्या गिवन है, आउटपुट, और इनपुट की वैल्यू कुछ ना कुछ डाटा देखते हैं। फाइंड द गेन ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर। सर्किट में कुछ भी नहीं है, सर्किट के अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। अगर आप गौर से देखें तो इस सर्किट के अंदर दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ आपको गिवन है। देखें दोनों रेजिस्टेंसेस लगती कहाँ पर है, इस नेगेटिव के साथ यहाँ पर अटैच होनी थी पॉजिटिव, जो कि सिरे से है ही नहीं, जिसका कनेक्शन ही नहीं है। अगर उसका कनेक्शन नहीं है तो R1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी। 2 पॉइंट्स है ना, ये लेट से 2 पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में कोई कनेक्शन नहीं है तो इनकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, देयर रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। ये बात हमने कहाँ पढ़ी, ये बात हमने पढ़ी आइडियल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते वक्त। आइडियल पोटेंशियोमीटर जब हमने बनाया था, जब हमने चैप्टर 13 में एक दफ़ा इसे यूज़ किया आइडियल पोटेंशियोमीटर के केस में, दूसरी दफ़ा हमने इसको यूज़ किया था जब हम वोल्ट मीटर डिज़ाइन कर रहे थे। तब भी हमने कहा था कि अगर रेजिस्टेंस किसी तरीके से इन्फिनिटी हो जाए तब ये वोल्ट मीटर हमारे पास आइडियल होगा। तो 2 पॉइंट्स के दरमियान में अगर कनेक्शन ना हो तो रेजिस्टेंस कितनी होती है, इन्फिनिटी। और अगर 2 पॉइंट्स आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं तब रेजिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्वियसली तब रेजिस्टेंस कितनी होगी, R2 इज इक्वल टू 0। R2 यहाँ से नेगेटिव के साथ यूँ कनेक्ट होता है और R1 कहाँ होती है, इससे आगे यहाँ पर कहीं पर R1 लगती है, जो कि है ही नहीं सिरे से। जब उसका कनेक्शन ही नहीं बनाया तो उसकी वैल्यू कितनी हम पुट करेंगे, इन्फिनिटी। सो रिक्वायर्ड हमसे है व्हाट इज द गेन ऑफ दिस सेटअप। सो गेन इज इक्वल टू 1 + R2 ओवर R1। सो गेन इज इक्वल टू 1 + R2 0, R1 इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0। सो गेन इज इक्वल टू 1। तो इसके डाटा को थोड़ा सा देख लीजिएगा, आप इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ और सिर्फ बात समझनी है, समझ के करेंगे तो मसला नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं जी एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स की तरफ। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल के में जो शामिल हैं वो न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 4 और 5 शामिल हैं, बाकी न्यूमेरिकल स्किप करवा दिए गए, स्मार्ट सिलेबस। सो एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 118.1 अ बिट लेंथियर लेकिन आसान है क्योंकि इस चैप्टर में फार्मूलाज ही कितने को हमने पढ़े हैं।
The current flowing into a base of a transistor is 100 microampere. So current flowing through base is equal to 100 microampere, which is equal to IB is equal to 10 raised power minus 4 ampere. 100 10 power 2, micro 10 power minus 6, 2 minus 6 minus 4. So next, find the collector current IC, its emitter current IE and the ratio IC over IE. Required आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? Required IC, IE और फिर इन दोनों की रेशियो IC over IE is equal to question mark. If the value of the current gain beta is equal to 100, if beta is equal to 100, यूनिट तो नहीं होगा उसका सोल्यूशन, आसान है, बहुत आसान. बीटा का फॉर्मूला लगा दें, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, यही फॉर्मूला है बीटा का. आई बी को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आई सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आई सी विल बी इक्वल टू बीटा आई बी, आई सी इज इक्वल टू बीटा 100, आई बी 10 रेज़ पावर माइनस 4. ये कम होके और कम हो जाएगा, आई सी इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 2 एम्पियर. नेक्स्ट दूसरा हिस्सा आई ई. हमने एमीटर करंट को पढ़ा था, एमीटर करंट इक्वल होता है आई सी प्लस आई बी. सिंपल फार्मूला आई ई इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 10 माइनस 2, बीटा की वैल्यू 10 माइनस 4, 10 माइनस 2 प्लस 10 माइनस 4, 10 रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 10 रेज़ पावर माइनस 4. तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.01. सो आई सी इज इक्वल टू 0.01 एम्पेयर. 0.0101 लिखा है मेरे पास कंप्लीट आंसर, तो इट डजेंट मैटर. और बुक पे उसको वो यूज़ कर रहा है 10 मिली एम्पेयर, तो वो भी गलत नहीं है. मिली 10 रेज़ पावर माइनस 3 होता है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 10 रेज़ पावर माइनस 3 बन जाएगा. आप इसको देखिएगा ज़रा, आई सी इज इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखूँ तो ये होगा 1 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 एम्पेयर. मिली चूँकि बनाना है, मिली 10 रेज़ पावर माइनस 3 होती है, तो 10 रेज़ पावर माइनस 3 पूरा करने के लिए मैं 10 यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो नेक्स्ट ये है कि आई सी इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 2. अब हमने नेक्स्ट फाइंड करना है आई ई. सो आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी. आई ई इज इक्वल टू आई सी की वैल्यू, आई सी की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की 10 माइनस 2 प्लस आई बी 10 माइनस 4. सो आई ई इज इक्वल टू 10 माइनस 2 प्लस 10 रेज़ पावर माइनस 4. आई इज इक्वल टू 10 रेज़ पावर माइनस 2 प्लस 10 रेज़ पावर माइनस 4. तो ये हमारे पास आंसर आता है 0.0101 एम्पेयर. आप चाहें तो इसको राउंड ऑफ करके बेशक लिख सकते हैं, पॉइंट को यहाँ पर मूव करवा दें. आई ई इज इक्वल टू 10 मिली एम्पेयर, जिसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. आप यहाँ तक भी लिख दें तो आंसर बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है रेशो आई सी ओवर आई ई. सो आई सी ओवर आई ई इज इक्वल टू, आई सी की वैल्यू है 10 रेज़ पावर माइनस 2, आई ई की वैल्यू है 0.0101. इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें, -2 डिवाइडेड बाय 0.01, तो आंसर हमारे पास आता है आई सी ओवर आई ई इज इक्वल टू 0.990. और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, और यूनिट इसका नहीं है बिकॉज इट इज़ अ रेशो. चूँकि ये रेशो है तो इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है. नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 18.4. तो 18.4 की डायग्राम और उसका डाटा वो मैंने पहले से ही लिख रखा है, सिंपल जिस तरह बुक पे है बिल्कुल वैसे की हमने बनाई. तो अब इसमें जो चीज़ आपने समझनी है वो ये कि हमें जो कॉम्बिनेशन गिवन है वो दो हैं. एक यहाँ से करंट, एक करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है और दोनों इस पॉइंट पर इकट्ठे हो रहे हैं. और यहाँ से करंट मूव करता है इस तरफ, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रहा है मैं इसको नाम दे रहा हूँ I3 का. तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पर किरचॉफ अपने रूल में ये कहता है कि करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ पॉइंट I1 प्लस I2
इज इक्वल टू I3, करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट। तो जितना ये दोनों मिलके इस तरफ जा रहे हैं उतना ही वैल्यू आगे फ्लो कर रही है। बाकी डाटा की वैल्यूज़ आपको उसी तरह गिवन है, हमने फाइंड करनी है आउटपुट। नेक्स्ट इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करें तो I1 की जगह हम पोटेंशियल डिफरेंस, अब I1 एक ये वोल्टेज और एक ये यूज़ होगा 0 वोल्ट। तो अगर इसको यूज़ करें तो आप यूँ लिख सकते हैं V1 माइनस 0 वाली वैल्यू को हमने नाम क्या दे रखा है, V प्राइम डिवाइडेड बाय R1। उसके बाद I2 ये वोल्टेज और ये वोल्टेज इन दोनों के दरमियान में, सो V2 माइनस V प्राइम डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू I3 इन दोनों के दरमियान में है, तो V प्राइम माइनस V नॉट ओवर R3। जिस तरह आपने इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग में यूज़ किया था बिल्कुल एज इट इज़ यहाँ पर भी करना है। उसके बाद V1 की वैल्यू 5, V प्राइम की वैल्यू 0, R1 10,000, R1 हमें गिवन है 10,000 प्लस V2 की हमें वैल्यू गिवन है, V2 इज इक्वल टू -2 माइनस V प्राइम 0, R2 4,000 इज इक्वल टू V प्राइम 0, V नॉट ये हमने फाइंड करना है ओवर R3। रेजिस्टेंस R3 20,000 ओम है। इसको रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 5 ओवर 10,000 माइनस 2 ओवर 4,000 इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर 20,000। 5 ओवर 10,000, 5 को यहाँ पर कैंसिल करें, 5 2 10, 1 ओवर 2,000 माइनस 1 ओवर 2,000 ये तो हो गया 0 इज इक्वल टू माइनस V नॉट ओवर 20,000। दोनों कैंसिल 0, इसको ला कर इधर मल्टीप्लाई करें 0, तो आपके पास आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0 वोल्ट्स। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 18.4। लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 18.5। आसान सा न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में हमें गिवन है कैलकुलेट द गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। उसने R1 R2 दोनों की वैल्यूज़ को मेंशन किया। सो 18.5 डेटा में आपको जो चीज़ गिवन है R1 और R2 की वैल्यूज़ आपको गिवन है। R1 के लिए वैल्यू मेंशन की गई है 10 किलो ओहम, 10 किलो ओहम विच इज़ इक्वल टू 10,000 ओहम्स। R2 की वैल्यू गिवन है 40 किलो ओहम, 40 किलो ओहम, सो इट इज़ 40,000 ओहम्स। रिक्वायर्ड आपसे है फाइंड द गेन क्वेश्चन मार्क सोल्यूशन। एक चीज़ नोट करें कि ये एम्पलीफायर है कौन सा, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। अगर आप ध्यान से देखें तो इनपुट वोल्टेज अटैच किया गया है पॉजिटिव के साथ। अगर इनपुट पॉजिटिव के साथ अटैच है ये नॉन इन्वर्टिंग है, और अगर नॉन इन्वर्टिंग है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा गेन इज इक्वल टू 1 प्लस R2 ओवर R1। गेन इज इक्वल टू 1 प्लस R2 की वैल्यू 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, दोनों को कैंसिल कर दें, इज इक्वल टू 1 प्लस 4 और 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। तो इसकी गेन कितनी होगी 5 टाइम्स हो जाएगी। ये मतलब आपको जो आउटपुट मिलेगा वो पहले से 5 गुना ज़्यादा होगा। सो ये था जी आपका चैप्टर 18। यहाँ तक आपका सिलेबस का 65% पोर्शन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट हम आपको जब पढ़ाएंगे डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स तो वो चैप्टर 19 होप्स हो तब तक फ़िज़िकल क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएं। अगर ना हो सका तो फिर भी इंशाल्लाह आपको हम इसी तरह कोई ना कोई चैनल ज़रूर बना देंगे जिससे आपको हम पहुंचा सके चीज़ें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।